Hello dear friends, welcome to Learn with Fun Science and Maths। अभी हम सब लोगों ने एक न्यूज़ सुनी थी अर्थक्वेक के बारे में कि नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था जिसका इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया में देखा गया। दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये सभी स्टेट्स में, इवन जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश में भी इसका जो इम्पैक्ट है वो हम सब ने देखा। तो क्यों ना हम इस अर्थक्वेक के बारे में जानें और इसे समझने की कोशिश करें। ये साइंस और एसएसटी दोनों का ही पार्ट बनता है। तो जो एक शेकिंग, एक ट्रेमलिंग होती है, जो आप एक मूवमेंट फील करते हैं, उसे हम अर्थक्वेक करते हैं। अब इस मूवमेंट का रीज़न क्या होता है कि स्ट्रेस जो होता है अर्थ की लेयर्स में, अर्थ की हमने वेरियस लेयर्स के बारे में एसएसटी में पढ़ा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल वगैरह। तो अर्थ की लेयर्स में प्लेट्स होती हैं और उनमें क्या होता है स्ट्रेस। यहाँ पे आप स्ट्रेस वर्ड से कंफ्यूज ना हो। स्ट्रेस मतलब कितना फोर्स जो लग रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है उनमें, उसके कारण जो शेकिंग होती है अर्थ की सरफेस पर, जो रॉक्स हैं उनकी जो शेकिंग होती है, उसके कारण जो एक मोशन फील होता है, एक मूवमेंट फील होता है, वो अर्थक्वेक कहलाता है। अब आती है बात अर्थक्वेक की कुछ टर्मिनोलॉजी की। तो अर्थक्वेक को किस स्केल पर हम लोग मेजर करते हैं, तो उसे बोलते हैं रिक्टर स्केल, है ना। आप सब लोग सुनते हैं कि जो करेंटली अर्थक्वेक आया था उसके बारे में कहा गया था कि रिक्टर स्केल पर 6.5 के आसपास उसकी वैल्यू थी। तो ये एक स्केल है जिस पे हम उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर रहे हैं कि वो कितना तेज़ था, है ना। अब देखिए, अर्थक्वेक को समझाने के लिए या उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ शब्द का उपयोग कर लेते हैं जनरली, तो हमें वो शब्द भी पता होना चाहिए। सबसे पहले शब्द आ रहा है फॉल्ट। तो ये वो सरफेस है जहाँ पे एग्जैक्ट हम कह सकते हैं अर्थक्वेक ऑकर हो रहा है। अ सरफेस अक्रॉस विच टू ब्लॉक्स कैन मूव रिलेटिव टू ईच अदर। ऐसा सरफेस जहाँ एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर मूव कर सकता है, वो जगह। फोकस, वो फॉल्ट पर लोकेशन। फॉल्ट वो जगह हो गई जहाँ पे दो ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं और मूव करने के कारण ही शेकिंग हो रही है और अर्थक्वेक का फिनोमिना हो रहा है। फोकस एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे फॉल्ट होता है और उसके कारण अर्थक्वेक जो होता है वो ओरिजिनेट होता है। अब हाइपोसेंटर की बात करें तो एक कैलकुलेटेड मतलब अंदाजन, हम आम शब्दों में बोलते हैं ना, अंदाज से, अप्रोक्सीमेटली, हमारे हिसाब से एक वैल्यू जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। हमें असली में तो नहीं पता कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, डेफिनेटली वी डोंट नो कि कहाँ हुआ है, लेकिन हम उसको जो साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं वो कहलाता है हाइपोसेंटर। अब वो पॉइंट ऑफकोर्स अर्थ के कुछ नीचे की तरफ होगा, हमेशा ऊपर नहीं होता, डायरेक्टली ऑन द सरफेस नहीं होता, तो नीचे की तरफ होता है। उससे सीधे में अगर हम ऊपर सरफेस पर आ जाए अर्थ के, तो उस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर। क्या कहा जाता है? एपिसेंटर। लास्ट हमारा है मैग्नीट्यूड। तो जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एक और पॉइंट को ऐड करती हूँ, सेसिमोग्राफ। सेसिमोग्राफ जो अर्थक्वेक को, उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का एक टूल होता है, उसे बोलते हैं सेसिमोग्राफ। ओके, होप सो कि आपको अर्थक्वेक के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके साथ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अर्थक्वेक के समय हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम सब इस बारे में जानते नहीं हैं और जनरली सबसे पहले हम घबरा जाते हैं। जहाँ पे लोग एडिक्ट हो जाते हैं या फिर ऐसे अर्थक्वेक आते रहते हैं, वो लोग बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं मेंटली। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन को फेस करें, क्योंकि हम अर्थक्वेक को रेगुलर इंटरवल पे फेस नहीं करते, तो हम घबरा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझे कि हमें हाइपर होना या घबराना नहीं है, कामली उस सिचुएशन को डील करना है। सेकेंड चीज़ का हमेशा हम ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की अगर कैलामिटी है और उस कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी में आप डील कर रहे हैं, तो आप कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे, फायर यूज़ नहीं करेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्टली आप सबसे पहले अर्थक्वेक के टाइम पर उस बिल्डिंग के बाहर आएंगे। जिस भी आप बिल्डिंग में हैं उस बिल्डिंग से बाहर आ जाइए, दूर किसी खुले मैदान में चले जाइए जहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स ना हो, नहीं तो वो पोल्स आप पर गिर जाएंगे एंड समथिंग कैन रॉन्ग हैपन। लाइक, ठीक है, आपके घर के सभी मेंबर्स को लेकर जाना है आपको ओपन स्पेस में। दिस इज़ वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू।
अब ऐसी सिचुएशन है कि दरवाज़ा नहीं खोला, आप बहुत दूर हैं, आप नीचे नहीं पहुंच सकते, इतना भी टाइम नहीं है, या शेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही, ऐसी सिचुएशन में हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो दो रास्ते होते हैं आपके पास। जो दरवाजे होते हैं रूम्स के, उन दरवाज़ों के रूम्स में एक चौखट लगती है, हम सब जानते हैं, वो एक आउटर की बाउंड्री जो दरवाजे के ऊपर लगती है, जहाँ दरवाजे क्लोज होते हैं, जिस पर सरफेस पर, उसको चौखट बोलते हैं, बहुत कॉमन है। उस चौखट के नीचे हमें यहाँ तो खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से बिम होता है, जो बिम सपोर्ट देता है उस बिल्डिंग को, तो वो थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। या आप किसी हार्ड वुडन सरफेस के नीचे, जैसे टेबल के नीचे, बेड के नीचे, वहाँ जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So these are few things you can do while you are facing any type of natural calamity. Specifically, this one was for earthquake. I will share with other natural calamities also. Thank you.